मूवी की स्टार्टिंग डस्टी कोपहोपर नाम के एक प्लेन से होती है जो खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है। दवाई छिड़कू होने के बावजूद भी वो रेसर बनने का सपना देखता है, जिसके लिए वह अपने खाली समय में अपने दोस्त चक के साथ प्रैक्टिस करता है। चक उसे एक बुक की मदद से गाइड करता है। रेसिंग करते समय डस्टी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपनी दोस्त डोटी के पास जाता है जो एक मैकेनिक होती है। जब डोटी को पता चलता है कि उसने वापस से रेसिंग स्टार्ट कर दी है तो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे समझाती है कि तुम्हारा काम खेतों में दवाई डालना है, लेकिन डस्टी किसी की भी नहीं सुनता। फिर चक और डस्टी दोनों टीवी में रेसिंग के दौरान हुए एक्सीडेंट देख रहे होते हैं। चक डस्टी से कहता है कि इस बुक में रेसिंग के बारे में सब कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हमें स्कीपर से हेल्प लेनी चाहिए। दोनों स्कीपर के घर पर जाते हैं। चक डस्टी से कहता है कि स्कीपर एक रिटायर्ड फौजी है जो कई सालों से नहीं उड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 50 जहाज मार गिराए हैं। उसके स्क्वाड्रन का नाम भी जॉली रेंजर्स था, जो कि अपने टाइम में काफी फेमस हुआ करता था, जो नेवी के सबसे खतरनाक और जाबाज खिलाड़ी थे जो सिर्फ मारना जानते थे। डस्टी डोरबेल बजाता है, लेकिन चक डर कर पीछे छिप जाता है। स्कीपर बाहर आता है तो डस्टी स्कीपर को डरते हुए कहता है कि मैं विंग अराउंड द ग्लोबल रैली में भाग लेने वाला हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि आप उड़ नहीं सकते, लेकिन क्या आप मुझे ट्रेन करेंगे? स्कीपर गेट बंद कर देता है। फिर चक उसे कहता है कि ये उनका स्टाइल है और डस्टी फिर से बेल बजाता है और गेट खुल जाता है। डस्टी स्कीपर को कहता है कि मैंने सुना है कि आपने 50 जहाज मार गिराए हैं, जिस पर स्कीपर कहता है तो क्या तुम 51 होना चाहते हो? और कहता है मेरी मानो तो अपना चेकअप करवा लो। नेक्स्ट डे डस्टी अपने दोस्तों के साथ रेस में क्वालिफिकेशन के लिए जाता है, जहाँ रिप्सलिंगर भी आता है, जिसको लोग हरा तूफान के नाम से भी जानते हैं, जो सिर्फ फाइनल में ही आता है। और फिर बताया जाता है कि जो भी इन मीनारों को कम समय में पार करेगा उनमें से 5 को विंग्स अराउंड द ग्लोबल रैली के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और सब एक एक करके उड़ान भरते हैं और एंड में डस्टी का नंबर आता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये दवाई छिड़कू भी रेस करेगा। डस्टी रेस स्टार्ट करता है और वो बहुत अच्छी रेस करता है, लेकिन वो 6th पोजीशन पर आता है, मतलब कि वो रेस के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ है। डस्टी बहुत उदास होता है और इसीलिए वो वापस दवाई छिड़कने में लग जाता है। नेक्स्ट डे ग्लोबल विंग से कोई आता है जो चक से डस्टी का पूछता है। तभी वहाँ पर डस्टी भी आ जाता है और डस्टी कहता है कि हाँ मैं ही डस्टी कोपहोपर हूँ। जिस पर वो बंदा बताता है कि जो रेसर 5th पोजीशन में आया था उसने इलीगल फ्यूल का यूज किया था, जिसे अब उसकी जगह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और अब उसकी जगह पर 6th पोजीशन पर आया कोपहोपर यानी कि डस्टी रेस करेगा। ये सुनकर चक बहुत खुश होता है और वो सभी को इसके बारे में बताता है। सभी बहुत खुश होते हैं। स्कीपर डस्टी के पास आता है और कहता है तुम अभी बच्चे हो, ये रेस मत करो क्योंकि तुम्हारा मुकाबला बेहतरीन रेसर से है और ना ही तुम अच्छी गुलाटी लगा सकते हो, ना ही तुम्हारी रफ्तार तेज है, इसलिए मेरी मानो तो ये रेसिंग भूल जाओ और सिर्फ दवाई छिड़को। फिर डस्टी कहता है कि आपने तो बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है, आप तो हीरो हो, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। मैं भी अपनी हैसियत से कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। फिर स्कीपर कहता है कि सुबह 5 बजे ट्रेनिंग के लिए आ जाना। नेक्स्ट डे डस्टी ट्रेनिंग के लिए जाता है। स्कीपर उससे कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे उड़ते हो। फिर डस्टी उन्हें उड़कर दिखाता है, लेकिन वो जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा था। स्कीपर उसे कहता है कि ऊपर आसमान में जाओ, लेकिन डस्टी कुछ ही ऊपर जाता है और वापस आ जाता है। स्कीपर उससे पूछता है कि तुम वापस क्यों आ गए? डस्टी कहता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। स्कीपर कहता है कि उसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी तुम्हारी स्पीड बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। स्कीपर उसे कहता है कि तुम्हारी रेस ऊपर उड़ने वाले बड़े जहाज की परछाई से होगी और तुम्हें फिनिश लाइन पर उससे पहले पहुंचना होगा। डस्टी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो उस प्लेन की परछाई से आगे नहीं निकल पाता और उसकी स्पीड सिर्फ 215 माइल्स पर हावर होती है। और डोटी उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए उसके टॉर्क को बढ़ाती है, जिससे उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो उस बड़े प्लेन की परछाई को पीछे छोड़ देता है और उसकी स्पीड 317 माइल्स पर हावर हो जाती है। और अब डस्टी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और स्कीपर डस्टी पर स्क्वाड्रन का लोगो लगाता है और कहता है कि मैं यहीं से तुम्हारा विंगमैन बनूंगा। डस्टी न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है, लेकिन लैंडिंग के दौरान उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। वो रेसिंग के तंबू में पहुंचता है, जहां वह बुलडॉग रेसर को देखकर बहुत खुश होता है। वो बुलडॉग से कहता है कि आप इतना ऊंचा जी टर्न कैसे लेते हैं? तब बुलडॉग डस्टी को कहता है कि बच्चे ये रेसिंग है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। अब डस्टी रिप्सलिंगर के पास जाता है, लेकिन रिप्सलिंगर उसको छिड़कू कहकर उसका मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ पर चुपाकाब्रा नाम का एक रेसर प्लेन आता है जो बहुत ही मजाकिया होता है और उन दोनों के बीच में वहाँ पर दोस्ती भी हो जाती है और दोनों आज पहली बार रेस में आए थे। अब नेक्स्ट डे सभी रेसर रेसिंग के लिए रनवे पर जाते हैं और रिपोर्टर कहता है कि इस बार सबसे बड़ी चुनौती रिप्सलिंगर को हराने की होगी, जो चौथी बार इस रेस को जीतने की कोशिश करेगा। डस्टी के
दोस्त भी टीवी में रेस देख रहे होते हैं। वहीं मैदान में सभी प्लेन एंट्री करते हैं। स्टेडियम को देखकर डस्टी थोड़ा हैरान रह जाता है क्योंकि आज वो पहली बार रेस में उतरा था। हर किसी के मुंह पर रिस्टलिंगर का ही नाम होता है। तभी वहाँ रोशेल नाम की एक कैनेडियन रेसर आती है जिसे देखकर चुपाकाब्रा सपनों में खो जाता है। वो डस्टी से कहता है कि ऐसा लगता है मानो जन्नत से कोई परी उतरी हो। रेस का पहला चरण स्टार्ट होता है जो कि न्यूयॉर्क से आइसलैंड तक का था। सभी अपने इंजन स्टार्ट करते हैं। रेस स्टार्ट हो जाती है। सभी ऊंची उड़ान भरते हैं लेकिन डस्टी को डर लगता है और वो नीचे से उड़ान भरता है और डस्टी सबसे पीछे रह जाता है। बर्फ की वजह से डस्टी को ठंड लगने लग जाती है लेकिन डस्टी आखिर में सभी रेसर के पास ठंड से कपकपाता हुआ पहुंच जाता है। उसे देख सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वही चुपाकाब्रा रोशेल से बात करता है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। तभी चक का कॉल आता है और वो डस्टी से पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। डस्टी कहता है बहुत अच्छा, लेकिन एक आइसबर्ग से टकराते टकराते बचा हूँ। तो स्कीपर उसे और ज्यादा तेज चलने को बोलता है और अब रेस का दूसरा चरण स्टार्ट होता है जो आइसलैंड से जर्मनी तक का था। इस बार डस्टी हिम्मत कर आगे बढ़ जाता है। तभी बुलडॉग के प्लेन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो गिरने लगता है। उसे गिरता देख डस्टी उसे बचाने उसके पास आ जाता है और उसे रास्ता दिखाकर सेफली फिनिशिंग लाइन तक ले जाता है। लेकिन बुलडॉग को बचाने की वजह से डस्टी सबसे पीछे रह जाता है। रेड बुल डस्टी को थैंक्स कहता है। तभी वहाँ पर रिस्टलिंगर आता है और कहता है कि तुम दिल से बहुत अच्छे हो लेकिन अच्छे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। सीन तभी पार्टी पर शिफ्ट होता है जहाँ सभी रेसर पार्टी कर रहे थे। तभी चुपाकाब्रा डस्टी के पास आकर बताता है कि रोशेल ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया है। डस्टी कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसका नाम फ्रांज होता है और वो एक हवाई होती है और वो डस्टी को कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। डस्टी कहता है वाओ, मेरे भी फैंस हैं। फ्रांज उसे कहता है कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप क्यों ये फालतू का वजन लेकर घूम रहे हैं। आप अपने स्प्रे और टैंक्स को निकाल दीजिए, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। डस्टी ऐसा ही करता है और वो स्प्रे और टैंक्स को निकाल देता है और वो बहुत खुश भी होता है क्योंकि उसे अब हल्का हल्का लग रहा था। अब तीसरा चरण स्टार्ट होता है जिसमें जर्मनी से इंडिया जाना होता है और इस रेस में सभी को बादलों के नीचे उड़ना था। अब हर टीवी चैनल पर डस्टी की चर्चा हो रही थी कि कैसे दवाई छिड़कू प्यार छिड़काकर सबका दिल जीत रहा है और अब डस्टी आखिरी पोजीशन से 8वीं पोजीशन पर आ जाता है। सभी रिपोर्टर डस्टी से सवाल पूछते हैं कि आपने रेस करना किससे सीखा। डस्टी कहता है कि मेरे कोच स्कीपर है और डस्टी स्कीपर की बहुत तारीफ करता है। वहीं दूसरी ओर रिस्टलिंगर उससे जलता है और कहता है कि एक गांव से आया छोकरा मुझे इतिहास बनाने से नहीं रोक सकता। सीन तभी स्कीपर पर शिफ्ट होता है जो डस्टी की वजह से भावुक हो गए थे और वो उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। नेक्स्ट डे डस्टी को चक का कॉल आता है और स्कीपर उसे बताता है कि अब उसे अगली उड़ान में क्या करना है। वहीं चुपाकाब्रा रोशेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन रोशेल उस पर ध्यान नहीं देती और चली जाती है। तभी डस्टी के पास में ईशानी आती है जो कि इंडियन रेसर प्लेन है। वो डस्टी को बधाई देती है और वो उसे ताजमहल दिखाने ले जाती है और दोनों इस समय गुड टाइम स्पेंड करते हैं। ईशानी डस्टी को सलाह देती है कि वो कल रेस के दौरान रेलवे के टनल से आसानी से गुजर सकता है और वो जल्दी से दूरी भी कवर कर लेगा जो कि बहुत ही खतरनाक रास्ता होता है। अब चौथा चरण स्टार्ट होता है जिसमें इंडिया टू नेपाल जाना होता है। डस्टी पहाड़ों के बीच में बने टनल से जाता है। तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है लेकिन डस्टी बच जाता है। उसे लगता है कि वो मर गया लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो कुछ लोग जब उसे बताते हैं कि अभी तक यहाँ कोई भी रेसर नहीं आया है, आप ही सबसे पहले हो जो यहाँ पर पहुँचे हो। और अब हर किसी के मुंह पर डस्टी का नाम होता है। डस्टी ईशानी के पास जाता है और वो पूछता है कि तुमने मुझे गलत सलाह क्यों दी, मैं मरते मरते बचा। डस्टी ईशानी का न्यू प्रोपेलर देखकर समझ जाता है कि ईशानी ने सब कुछ रिस्टलिंगर के कहने पर किया था और जाते जाते वो रिप्स को भी थैंक्स कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं फर्स्ट आया। और अब डस्टी कोप होपर फर्स्ट नंबर पर आ जाता है और रिस्टलिंगर सेकंड नंबर पर। अब डस्टी सबका चहेता बन चुका होता है और सब जगह उसकी ही चर्चा होती है। डस्टी स्कीपर से बात करता है तभी चक और डोटी उसे बताते हैं कि हम सब तुम्हें देखने मेक्सिको आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुपाकाब्रा रोशेल को इम्प्रेस करने के लिए बहुत तेज आवाज में सॉन्ग गा रहा होता है। फिर डस्टी उसके पास आता है और कहता है कि धीरे से प्यार से गाओ और वो रोमांटिक गाना गाता है और रोशेल मान जाती है। वहीं रिस्टलिंगर डस्टी को हराने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान
बनाता है। अब छठा चरण स्टार्ट होता है, जो सबसे बड़ा चरण होता है, जिसमें चाइना से मेक्सिको जाना होता है। रास्ते में रिप स्लिंगर के चमचे डस्टी का एंटीना तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाता है। तभी वो देखता है कि उसका पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। तभी नेवी वहाँ आती है और उसकी मदद के लिए अपने साथ शिप पर ले जाती है और अब उसकी मरम्मत कर उसमें पेट्रोल भरते हैं। रस्टी वहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर स्कीपर का सिर्फ एक मिशन क्यों है। वहीं दूसरी ओर रस्टी के सभी दोस्त मेक्सिको के लिए रवाना होते हैं। डस्टी स्कीपर से बात करता है और बताता है कि मैं मेक्सिको में नहीं हूँ, मैं जोली रेंजर्स के साथ फ्लाई सेंट हूवर जहाज पर हूँ और यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही मिशन है। स्कीपर कहता है कि हाँ ये सच है। डस्टी वापस उड़ान भरता है, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होता है। वहीं मेक्सिको सिटी में चुपाकाब्रा और ईशानी को पता चल जाता है कि हरा तूफान नहीं डस्टी के साथ कुछ गलत किया है और सबको लगता है कि डस्टी मर चुका है। वहीं दूसरी ओर डस्टी तूफान में फंस चुका था और वो अभी भी स्कीपर के मिशन के बारे में ही सोच रहा था। तभी तूफान और बढ़ जाता है और अब वो समुद्र में जाकर गिरता है, लेकिन उसे नेवी के द्वारा बचा लिया जाता है और मेक्सिको तक पहुंचाया जाता है। और अब डस्टी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके बहुत से पार्ट डैमेज हो चुके थे, जिससे वो अब रेस नहीं कर सकता था। डस्टी के सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। डस्टी स्कीपर से अकेले में उनसे बात करता है। स्कीपर उसे बताता है कि स्क्वाड्रन में मेरे साथ सभी नौसिखिए थे, जो सब एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे, क्योंकि उन्हें मैंने जो ट्रेन किया था। हम एक आम पेट्रोल पर निकले थे, तभी हमें एक जहाज दिखाई दिया जो सिर्फ एक था और मेरे साथियों ने कहा कि इस पर हमला करना चाहिए। और जब हमने हमला किया तो हमें पता चला कि वो बहुत सारे जहाज थे और उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हम क्रैश हो गए। उसके बाद में मैं कभी उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नेक्स्ट डे चुपाकाब्रा डस्टी की मदद के लिए विंग्स लाता है और सभी रेसर उसकी जरूरत की हर चीज उसे प्रोवाइड करते हैं और सब उसकी मदद करते हैं। और अब डोटी रस्टी को रेस के लिए तैयार करती है और अब डस्टी पूरी तरह से सही हो जाता है और रिप स्लिंगर को चैलेंज करता है और रिप स्लिंगर फिर से डस्टी को हराने के लिए प्लान बनाता है, लेकिन इस बार स्कीपर उसकी बातें सुन लेता है और अब रेस का अंतिम चरण स्टार्ट होता है, जो कि मेक्सिको टू न्यूयॉर्क होता है। अब सब उड़ान भरते हैं और डस्टी पूरे जोश के साथ उड़ान भरता है और पूरे जोश के साथ वो एक एक करके सबको पीछे छोड़ता चला जाता है। सभी रेसर हाइट पर होते हैं, लेकिन डस्टी नीचे से उड़ता है। तभी रिप स्लिंगर देखता है कि वो कैमरे की रेंज से बाहर है, तो वो अपने दोनों चमचों के साथ डस्टी पर अटैक करते हैं। तभी स्कीपर वहाँ आ जाता है और उन सबको डिस्ट्रैक्ट करता है और अब डस्टी भी स्कीपर के साथ मिलकर उन्हें मजा चखाता है। रिप स्लिंगर डस्टी से आगे निकल जाता है। ये देख डस्टी भी फुल जोश में हरा तूफान के बराबर आ जाता है, लेकिन वो वापस डस्टी को पीछे कर देता है और ये देख डस्टी और ऊंचाई पर जाकर उड़ान भरता है और उसे हवा का फुल सपोर्ट मिलता है और वो रिप स्लिंगर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। और जब रिप स्लिंगर फोटो क्लिक करवाने के लिए झुकता है तो डस्टी उसके साइड से आगे निकल जाता है और फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर लेता है और वो जीत जाता है और रिप स्लिंगर का एक्सीडेंट हो जाता है और अब डस्टी रेसिंग स्टार बन जाता है और डस्टी अपने सभी दोस्तों को थैंक्स कहता है। तभी वहाँ पर वही फ्रोंच कार आती है और उससे कहती है कि वो एक मिसाल है उन सभी के लिए जो काबिलियत के दम पर जीतने का हौसला रखते हैं। डस्टी बहुत खुश हो जाता है। रिप स्लिंगर का सभी मजाक उड़ाते हैं और अब डस्टी स्कीपर के साथ नेवी ज्वाइन कर लेता है और डस्टी और स्कीपर दोनों उड़ान भरते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और दोस्तों ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एनिमेटेड एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।